डियर स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल PKJDITI में आपका स्वागत है। आइए आज हम क्लास लेंगे फीटर फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी चैप्टर गेज क्लास 2 होगा। एक क्लास मैंने दे दिया था गेज में, बताया था गेज कितने प्रकार का होता है, तो हमने पढ़ा दिया था स्क्रू थ्रेड गेज तक मैंने पढ़ा दिया था। स्लिप गेज के बारे में बताएंगे, टेलीस्कोप गेज क्या होता है, लिमिट डेप्थ गेज क्या होता है, रेडियस गेज क्या होता है, बेबल गेज क्या होता है, बोर गेज क्या होता है, प्रोफाइल प्रोजेक्टर और साइन बार। ये गेज का जर्नली अगर आप जानना चाहेंगे कि गेज से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, तो सारे गेज होते हैं, सारे गेज कोई में कोई जांच करता है, माप करता है। तो बस क्वेश्चन जब बनता है तो जैसे बोल दिया कि गियर का जांच किस गेज से किया जाता है और 4 गेज का नाम दे देगा, तो आप जाने रहेंगे किस गेज से कौन सा काम होता है, क्या चीज़ जांचा जाता है, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। लगभग 25 तरह का गेज है, मैंने कल पढ़ा दिया था 17 तरह का, आज 18 से लेकर 25 तक के कल सारे बता दिए थे। और कोई दिक्कत होगा तो पूछेगा, पुनः हम बता देंगे। बट आज जो हम बताएंगे स्लिप गेज। तो स्लिप गेज क्या होता है, तो स्लिप गेज को हम जॉनसन गेज भी कहते हैं या जॉनसन ब्लॉक भी कहते हैं। एक नाम और होता है स्लिप गेज का, जॉनसन गेज या ब्लॉक। और इसकी एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी अगर शुद्धता की बात करें तो 0.001 mm यानी 1 माइक्रोन तक इसकी शुद्धता होती है। और इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसका प्रयोग क्या होता है, तो ख़ास तौर से इसका सूक्ष्ममापी यंत्रों की शुद्धता को चेक करने के लिए या गेजों को चेक करने के लिए हम स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं। आप समझ गए। इससे 3 क्वेश्चन। स्लिप गेज को हम जॉनसन गेज के नाम से जानते हैं, जॉनसन ब्लॉक के नाम से जानते हैं। इसकी शुद्धता जो होती है 0.001 mm होती है, यानी 1 माइक्रोन होती है। उसके बाद से इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो सूक्ष्म मापी यंत्र यानी छोटे मापी यंत्रों का, जैसे माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर हो गया, बोर गेज हो गया, अन्य गेज हो गए, उन गेजों की शुद्धता को चेक करने के लिए हम जॉनसन गेज या स्लिप गेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब अगला हमारा हो गया टेलीस्कोप गेज। तो टेलीस्कोप गेज क्या होता है, तो टेलीस्कोप गेज का मतलब होता है कि ये हमारा जैसे प्रोजेक्टर करके और कहीं लाइट प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज करके और उसको रिफ्लेक्ट करा करके और पर्दे पे देखा जाता है, उसी को टेलीस्कोप गेज कहते हैं। टेलीस्कोप किस सिद्धांत पे काम करता है, तो अपवर्तन के सिद्धांत पे, प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत, लाइट रिफ्लेक्ट के सिद्धांत पे काम करता है। और इसका इस्तेमाल वहाँ पे होता है जहाँ पे स्लॉट हो, खांचा हो, की वे हो, यानी कुंजी, ये सब उसकी शुद्धता को चेक करने के लिए या माप लेने के लिए हम टेलीस्कोप गेज का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद अगला है लिमिट डेप्थ गेज। तो लिमिट डेप्थ गेज क्या होता है, तो लिमिट यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा की जो गहराई की माप होती है, जैसे ब्लाइंड होल बोलते हैं, अंधा होल, कुछ इस ढंग से हो। जैसे मेरे कहने का मतलब यहाँ से इतना ये डाया हो, फिर इतना डाया ये हो, फिर हल्का सा मान लीजिए यहाँ पे एंगल लग गया हो, फिर ये डाया हो, और ये कोई ऐसे। तो इसकी गहराई को जांच करने के लिए अंधा होल हो गया, यानी एक तरफ से पैक है, ऊपर से खुला हुआ है, इस होल को जांच करने के लिए लिमिट डेप्थ गेज का इस्तेमाल करते हैं। रेडियस गेज की हम बात करें तो रेडियस गेज का हिंदी होता है त्रिज्यीय गेज। रेडियस गेज हमारा जैसे कोई एक जॉब हो, जैसे मान लीजिए ये हमारा जॉब हो और यहाँ पे हमारा ये हल्का सा रेडियस लग गया, देखिए ये रेडियस, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो कर्व है ना, यही रेडियस है, ये हमारा जो कर्व है ये रेडियस है। उसके बाद से आउटर रेडियस भी लगता है, जैसे मान लीजिए ये आउटर है और ये इनर रेडियस है, इनर रेडियस। इस ढंग से
जैसे ये जॉब हमारा मान लिया, तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, रेडियस जो है ना, ये हमारा इधर से अगर कहेंगे तो ये आउटर रेडियस होगा, आउटर रेडियस यानी बाह्य त्रिज्या। और ये हमारा जो होगा यहाँ से अगर हम कहेंगे तो इनर रेडियस, इनर रेडियस यानी आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या, ये हमारा आंतरिक त्रिज्या हो गया, ये आउटर रेडियस हो गया। तो ये हमारा एक जैसे नाइफ होता है, चाकू होता है, चाकू मतलब एक क्लिप पे सेट रहता है और चाकू को यहाँ से निकालते हैं सीधा कर देते हैं। उसी तरह से दो पत्तियों में हमारा विभिन्न माप के, जैसे 0.5 के अंतराल के रेडियस पे, जैसे 5.5 का है तो 5.5 का है, 5.5 का है तो 6 का, 6.5 का, 7 का, 7.5 का, 8 का, 8.5 का, 9 का, 10 का, ऐसे 22, 23, 50 तक, 49 तक चला जाता है। तो 0.5 के अंतराल में ये रेडियस के बहुत सारी पत्ती को एक स्क्रू या नट बोल्ट पे लगा करके और सेट कर देते हैं। और जहाँ हमारा रेडियस का काम हुआ, मान लीजिए हमने यहाँ पे आंतरिक अंतः रेडियस लगा दिया तो यहाँ पे जो पत्ती बैठेगी, मान लीजिए 13 का बैठ गया तो हमने जान गया यहाँ 13 का रेडियस लगा है। यहाँ मान लीजिए आउटर है यानी बाहरी है, यहाँ हमारा 15 का रेडियस बैठ गया तो हमने 15 की पत्ती लगाया, नहीं बैठा, 16 का लगाया, नहीं बैठा, 17 का लगाया, बैठ गया, तो हम कह देंगे 17 का रेडियस लगा, और नापना नहीं पड़ेगा, चेक कर लेंगे हम गेज से। तो रेडियस को चेक करने के लिए, यानी आंतरिक और बाहरी रेडियस को चेक करने के लिए रेडियस गेज का इस्तेमाल करते हैं। बेबल गेज, बेबल गेज क्या होता है, जनरली ये बेबल प्रोडक्टर यानी कोण या स्लॉट, ये कोण का टेपर को जांच करने के लिए, कोण को जांच करने के लिए, लेआउट को जांच करने के लिए बेबल गेज का इस्तेमाल करते हैं। लेआउट हम लिख दे रहे हैं, लेआउट कोण, लेआउट कोण चेक करने के लिए, लेआउट कोण चेक करने के लिए बेबल गेज का प्रयोग किया जाता है। लेआउट चेक करने के लिए बेबल गेज का प्रयोग किया जाता है। बोर गेज, बोर गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बोर गेज क्या होता है, जनरली एक ऐसे स्टैंड होता है, स्टैंड के नीचे यहाँ पे एक हमारा एक्सटेंशन रॉड लगा रहता है, इसको माइक्रोमीटर से सेट करते हैं। ऊपर हमारा एक डॉयल रहता है, इस तरह से, इस ढंग से रहता है, इस ढंग से रहता है। और यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा एक इंडिकेटर रहता है, यहाँ पे माइक्रोन में बना रहता है, 10 माइक्रोन इसकी एक्यूरेसी होती है। और ये हमारा यहाँ से फ्लंच करता है, जो ये दबेगा तो ये हमारा फुली मैकेनिकल होता है। जब यहाँ से ये दबेगा, जैसे मान लीजिए होल हमारा 0.5 mm का कम है और उसमें 0.5 mm या 0.2 mm कम है और ये जा रहा है, तो ये दबेगा। जब दबेगा तो यहाँ ये दिखाने लगेगा कि जैसे 0.2 mm कम है, 0.2 mm का मतलब 200 माइक्रोन कम, तो यहाँ 2 चक्कर सुई नाचने लगेगी, तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा कम है। तो इस बोर को और बढ़ाना पड़ेगा, यानी आंतरिक डाया को और बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ाएंगे। तो ये बोर गेज होता है। बोर गेज क्या करता है, आंतरिक व्यास को बहुत शुद्धता के साथ माप करता है। इसका जो हमारा लिस्ट काउंट होता है, यानी शुद्धता होती है, वो 0.01 mm होता है, यानी 10 माइक्रोन। ठीक है। उसके बाद हम बात करें प्रोफाइल प्रोजेक्टर। प्रोफाइल प्रोजेक्टर, तो प्रोफाइल प्रोजेक्टर का इस्तेमाल हुए जैसे हमारे अनियमित आकृति, गियर्स हो गए, स्क्रू थ्रेड हो गए या स्लॉट हो गए, इस सब चीज़ों को चेक करने के लिए हमारा प्रोफाइल प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोफाइल प्रोजेक्टर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। गियर का जो दांता होता है, मान लीजिए गियर का दांता होता है, वो अनियमित आकृति है, क्योंकि गियर बेबल गियर जो धुरी के तिरछा होता है, हेलिकल गियर जो बिल्कुल अक्ष का अपोजिट होता है, ये स्पूअर गियर जो अक्ष का बिल्कुल समांतर होता है। तो कई तरह के गियर, तो गियर के दांतों को या स्क्रू थ्रेड को प्रोफाइल प्रोजेक्टर से हम चेक करते हैं। तो इसका भी काम जान गए। अगला है साइन बार।
तो साइन बार का इस्तेमाल जनरली टेपर जाब का कोण ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसी टेपर कोण एंगल को ज्ञात करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है, तो साइन बार गेज का प्रयोग किया जाता है। तो आप जान गए 17 तक मैंने पिछले क्लास में बता दिया था, 18 से लेकर 25 तक बता दिए, सारे गेज का काम बता दिए, सारे गेज की शुद्धता बता दिए। क्वेश्चन यही पूछता है कि इस चीज़ मतलब जैसे कोण के टेपर को जांच करने के लिए किस गेज का इस्तेमाल किया जाता है, तो मान लीजिए साइन बार का। जैसे गियर के दांते का अगर शुद्धता जांच करना है तो किससे चेक करेंगे, तो प्रोफाइल प्रोजेक्टर से। किसी जॉब के आंतरिक व्यास को चेक करना है शुद्धता के साथ 10 माइक्रोन में, तो हम माइक्रोमीटर या बर्नियल कैलिपर से नहीं कर पाएंगे, किससे करेंगे, बोर गेज से करेंगे। कोण का लेआउट निकालने के लिए किसका इस्तेमाल होगा, तो बेवल गेज का होगा। किसी जॉब का रेडियस चेक करने के लिए तो रेडियस गेज का इस्तेमाल होगा। तो ये सब हर टोटल का टोटल इसका प्रयोग बता दिए, शुद्धता बता दिए, आपका काम हो गया। अब एक पॉइंट और ये रह गया कि गेज का मटेरियल। तो गेज का मटेरियल अब सारा का सारा गेज एलॉय स्टील का बना होता है। तो बस गेज का मेरा 2 क्लास हुआ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।